तुर्क एक मध्य एशियाई, जो तुर्क के जो लोग थे, तुर्क के जो मुसलमान थे, क्या थे, मध्य एशियाई जाति के थे। और यहाँ का जो साम्राज्य था क्या था, तुर्क साम्राज्य। तुर्क साम्राज्य था। और इसका संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक था अल्पतगीन। अल्पतगीन इसका साम्राज्य का क्या था, संस्थापक था। और तुर्कों ने जो है गाजी की उपाधि को जो प्रसिद्ध किया, किसकी, गाजी की उपाधि को प्रसिद्ध किया। गाजी की उपाधि को तुर्कों ने प्रसिद्ध किया। और अल्पतगीन जो है, इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी गजनी। इसकी राजधानी गजनी थी। और गजनी का अन्य नाम, इसका अन्य नाम जो यामनी वंश भी है, यामनी वंश, इसका अन्य नाम यामनी वंश भी है। और सुबुत्तगीन, सुबुत्तगीन ये कौन था, ये सुबुत्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क व्यक्ति था। प्रथम तुर्क व्यक्ति, किस पर, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क व्यक्ति था। और इसी अल्पतगीन का बेटा था, कौन था बेटा, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, इसी का बेटा था महमूद गजनवी, जो कि इसने क्या किया, अब ये देखो 998 ईस्वी में, 998 ईस्वी में जो गजनी का शासक बना, 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना महमूद गजनवी। और गजनी का अफगानिस्तान में। अब देखो बात कहां से शुरू हुई थी, हमने आपको बताया था क्या, कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ। तो तुर्क साम्राज्य जो था, इसका संस्थापक अल्पतगीन था। और तुर्क एक क्या एशियाई जाति है, और इन्होंने गाजी की उपाधि को क्या किया, प्रसिद्ध किया। और सुबुत्तगीन क्या था, सुबुत्तगीन का एक बेटा था महमूद गजनवी। क्यों, क्योंकि भारत पर जो तुर्क आक्रमण होगा, पहला व्यक्ति तो देखो ये था सुबुत्तगीन, जिसने भारत पर आक्रमण किया था, इसी का बेटा था गजनवी पे हमारा महमूद। ये क्या था, ये महमूद गजनवी था कौन, कहां से आया था ये क्या था, एक तुर्क था। जैसे कि अभी अरब आक्रमण हुआ था, और अरब आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में जो सिंध पर पहली बार आक्रमण किया था। तो ऐसे ही क्या, ये तुर्क जाति का था, तुर्क व्यक्ति था, तुर्क मुसलमान था। तो ये कौन था, ये किसका बेटा था, ये सुबुत्तगीन का था। और ये सुबुत्तगीन कौन है, ये सुबुत्तगीन है पहला तुर्क व्यक्ति जिसने भारत पर क्या किया था, आक्रमण। महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी का शासनकाल 1000 से 1027, 1000 भारत पर 17 बार आक्रमण किया। किसने, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और खलीफा के समक्ष इसने जो है कैसा प्रण लिया, कि मैं भारत पर प्रतिवर्ष क्या करूंगा, आक्रमण करूंगा, प्रतिवर्ष हर वर्ष मैं आक्रमण करूंगा किस पर, भारत पर। ऐसा इसने क्या किया, प्रण लिया। 1000 ईस्वी में हुआ था पहला आक्रमण, जो इसका हुआ था 1000 ईस्वी में। कहां पर किया था इसने 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में इसने किया था बेहिंद। बेहिंद पर इसने 1000 ईस्वी में जो इसने अपना पहला आक्रमण किया। और यहां का राजा कौन था, जयपाल। यहां का राजा था जयपाल। और जयपाल ने क्या किया, जयपाल यहां इससे हार गया, और जयपाल ने यहां पर क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। जयपाल ने आत्महत्या कर ली। और उसके बाद 1016 ईस्वी में, 1016 ईस्वी में इसने हिमाचल के नागरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। 1008 ईस्वी में इसने आनंदपाल, जयपाल का जो बेटा था, जयपाल का बेटा था आनंदपाल, उसको हराया। 1009 में नारायणपुर अलवर पर इसने अधिकार किया, आक्रमण किया। और 1011-12 ईस्वी में इसने मथुरा उज्जैन पर आक्रमण किया। और 1014 ईस्वी में, 1014 ईस्वी में इसने क्या किया था, थानेश्वर, कहां पड़ेगा, हरियाणा में, थानेश्वर हरियाणा में जो है चक्रा स्वामी, जो लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति को क्या किया इसने, खंडित किया। और तथा महादेव मंदिर हरियाणा में इसने क्या किया, आक्रमण किया। और 1019-20 में, 1019-20 ईस्वी, 1019-20 ईस्वी में इसने क्या किया था,
चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया? चंदेलों पर क्या किया इसने? प्रथम आक्रमण। चंदेलों पर इसने प्रथम आक्रमण किया। और इस समय जो चंदेल वंश का शासक था, इस समय जो चंदेल वंश का शासक था वो था विद्याधर। विद्याधर इस समय जो है चंदेल वंश का शासक था, जिस समय इसने जो चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया। तो यहाँ का राजा कौन था, शासक कौन था? विद्याधर यहाँ का राजा था, जो कि जाता क्या था, चंदेल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी 1025 ईस्वी में इसने क्या किया? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर इसने क्या किया? आक्रमण किया 1025 ईस्वी में। और सोमनाथ मंदिर पर जो इसने आक्रमण किया था, यह आक्रमण इसका सबसे सफल था। जो 17 आक्रमणों की अगर हम बात करें, इसने जो प्रण लिया था कि जो है भारत पर प्रति वर्ष जो है क्या है, हर वर्ष आक्रमण करता रहेगा, तो उसमें से सबसे जो ज्यादा सफल रहा 1025 ईस्वी का जो सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था, यह सबसे सफल रहा। और यहाँ का जो शासक था इस समय गुजरात, क्योंकि ये सोमनाथ मंदिर कहां पर है? गुजरात में है। और इस समय जो गुजरात का शासक था वो था भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। इस समय जो गुजरात का शासक था भीम प्रथम था, जो कि क्या, चालुक्य वंश का था। और भीम प्रथम का शासनकाल 1022 ईस्वी से लेकर 1063 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, टाइम पीरियड रहा। कराया था किसने? भीम प्रथम ने जो है पत्थरों से इसका निर्माण करवाया था। और भीम प्रथम एक अकेला हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक क्या किया? सामना किया। पहला शासक था हिंदू शासक जिसने जो मुसलमानों का सफलतापूर्वक क्या किया था? सामना किया था। और महमूद गजनवी ने क्या किया? 50,000 ब्राह्मणों व हिंदुओं का जो है कत्ल कर दिया। महमूद गजनवी ने, ये महमूद गजनवी जो मुस्लिम है और कहां का है? तुर्क का है, तुर्क जनजाति का है, तुर्क जाति का है। इसने 50,000 ब्राह्मणों को जो है क्या किया? और हिंदू को कत्ल कर दिया। और पंजाब के बाहर किया गया महमूद गजनवी का ये अंतिम आक्रमण था। पंजाब के बाहर किया गया महमूद गजनवी का ये क्या था? अंतिम आक्रमण था, पंजाब के बाहर किया गया। और 1027 में इसका जो 17वां आक्रमण हुआ। और ये 27 ईस्वी कौन सा आक्रमण था इसका? 17वां आक्रमण। देखो वो जो मैंने बताया था पंजाब के बाहर किया गया अंतिम आक्रमण था, पंजाब के बाहर किया गया। 27 ईस्वी में जो इसने किया था, 1027 ईस्वी में इसका 17वां आक्रमण था। कहां किया था? सिंध और मुल्तान के पास जो है जाटों पर किया था। सिंध और मुल्तान के बीच पड़ते थे जाट, जाटों को इसने क्या किया? पराजित किया। और यही इसका क्या था? 17वां और अंतिम आक्रमण था महमूद गजनवी का। और इसकी एक उपाधि थी, इसकी उपाधि कौन सी इसने धारण की? ब्रुत सिकन, ठीक, या मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक इसने क्या की? उपाधि धारण की। और बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने महमूद गजनबी को कुछ उपाधियां प्रदान की थी। यामीन उद्दौला और आमीन उल मिल्ला, ये उपाधियां जो है प्रदान की इसने। और महमूद गजनबी विद्वानों और कलाकारों का देखो क्या करता था? बड़ा ही सम्मान करता था विद्वानों और कलाकारों का। और महमूद गजनबी का जो दरबारी कवि था, इसका दरबारी कवि था उतबी, इसका दरबारी कवि उतबी था। और उतबी ने क्या किया था? किताब उल यामनी, किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी की जो है क्या की? रचना की। ये पुस्तक का नाम है, इसने इसमें जो है इसकी रचना की। और तारीख ए यामिनी अथवा तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी, उसने तहकीक ए हिंद की रचना की। और इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए अल बरूनी, प्रसिद्ध कलाकार थे। इतिहासकार कौन हुए? अल बरूनी, अल बरूनी, इसके दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार हुए अल बरूनी। ये जो है 11वीं सदी में जो 1014 ईस्वी में 1014 ईस्वी में जो है कन्नौज आक्रमण के समय जो है भारत आए थे। और अल बरूनी की जो पुस्तक का नाम है, इन्होंने पुस्तक जो लिखी किताब उल हिंद,
इनकी पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद इनकी पुस्तक का नाम है, जो कि इन्होंने लिखी। और इसमें जो है सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से क्या सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। और इस पुस्तक में जो है अल बरूनी ने सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का जो है क्या किया है? वर्णन किया है। क्या क्या मिलती है इससे जानकारी? हमें सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है, और सती प्रथा और वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का जो इसने क्या किया, इसमें वर्णन करता है इस पुस्तक में। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ अल बरूनी की किस पुस्तक में जो है जाति प्रथा का क्या है? वर्णन किया गया है। कुएं का मेंढक बताता है और अपने आप को विद्वान कहता है, इतिहासकार। ठीक, इतिहासकार है ये। और अल बरूनी ने देखो तहकीक-ए हिंद की रचना की अरबी भाषा में। सर्वप्रथम तहकीक-ए हिंद का अरबी में अनुवाद जो कराया एडवर्ड साची ने कराया, और तहकीक-ए-हिंद हिंदी में जो इसका अनुवाद किया वो रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। और पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन, कितने पुराण है हमारे? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। ठीक है, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला ये क्या था? पहला मुसलमान था जो पुराणों का अध्ययन किया। जिसने पहला मुसलमान था अल बरूनी। इसका जन्म 973 ईस्वी में जो हुआ था। और ये जो है खगोल शास्त्र, भूगोल, तर्कशास्त्र और संस्कृत रचनाओं का भी इसने जो उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त और 12 मीर की जो है विशेष हैं। और भगवत गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को इसने जो है उद्धत किया। और अल बरूनी एक क्या था? ईरानी विद्वान था। ये अल बरूनी क्या था? एक ईरानी विद्वान था, जो कि भारतीय इतिहासकारों को क्या बताता है? कूप मंडूक बताता है। ठीक है, और ये कहां का? ईरान का विद्वान था। इसने जो है इसको जो है आधुनिक भूगणित का जनक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आधुनिक भूगणित, आधुनिक भूगणित का जनक अल बरूनी को कहा जाता है। और इसको जो है ईरान में जो है इंजीनियर के दिन के रूप में इसको मनाया। ईरान में जो है इसका जन्म दिवस जो है इंजीनियर के दिन के रूप में जो है मनाया जाता है इसका जन्मदिन को। और एक लेखक हुआ बेहाकी, जो कि इसके दरबार में हुआ, जिसे जो है लैंडप्लून ने जो है पूर्वी पेप्स की जो है संज्ञा दी। और फारस का कवि उजारी भी जो है इसके दरबार में हुआ। और शाहनामा का लेखक फिरदौसी, शाहनामा का लेखक, इसने शाहनामा पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये भी महमूद गजनवी के दरबार में प्रसिद्ध कवि था। और फरिश्ता, फरिश्ता भी जो है इसका जो है एक महत्वपूर्ण कवि हुआ, जिसने तारीख ए फरिश्ता जो है पुस्तक लिखी थी। और इसका पूरा नाम महमूद कासिम हिंदू शाह था। किसका? फरिश्ता का पूरा नाम क्या था? महमूद कासिम हिंदू शाह इसका जो है नाम था। किताब तारीख ए फरिश्ता इसने जो है लिखी थी। और चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए। किसने? चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए। और अरबी व संस्कृत भाषा देवनागरी में जो है इसमें जो है लिखा हुआ था इनके सिक्कों पर। और 1030 ईस्वी में, 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई 1030 ईस्वी में। अब देखो इसके आक्रमण करने का उद्देश्य, इसके आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम शासन व्यवस्था की स्थापना करना नहीं था, बल्कि क्या था? लूटपाट मचाना था। इसकी शासन जो है इसकी स्थायी मुस्लिम की शासन करना नहीं था, बल्कि मोहम्मद गोरी पढ़ेंगे पहले तो हम कल। मोहम्मद गोरी के बाद